किसान आंदोलन में 5 किसान मारे गए। 2023 में लगभग हर घंटे एक किसान ने खुद अपनी जान ली थी। जो असल में किसानी करते हैं उनसे ज्यादा उनके खेतों में काम करने वाले लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, जिन्हें हम डेली वेज वर्कर भी कहते हैं। वीडियो की रिसर्च के समय मेरे दिमाग में काफी सवाल है कि जिस एमएसपी की बात किसान कर रहे हैं, क्या सही में उस एमएसपी की जरूरत इन लोगों को है भी या नहीं। आखिर एमएसपी कैलकुलेट कैसे होती है और ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें असल किसान कितने हैं, और गवर्नमेंट को हटाने के लिए खालिस्तान की मांग रखने के लिए, मतलब ओवरऑल इस आंदोलन के पीछे अपना दूसरा मोटिव पूरे करने वाले लोग कितने हैं। Police in India fired tear gas shells at crowds of protesting farmers as they began their march to New Delhi to protest crop prices. आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूँ, हरियाणा का, दोबारा कहने लग रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मैं फ्री में नहीं देता। ये वीडियो ना तो किसानों को गलत बोलने के लिए है और ना ही उनकी तारीफ करने के लिए कि वाह क्या काम कर रहे हैं, पर हाँ, जय जवान जय किसान बोलकर नेता पहले वोट लेते थे। आज के समय में नेता इन्हें लड़वा कर वोट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि चाहे किसान हो चाहे जवान हो, ये दोनों ही भारत के नागरिक हैं। और जब भी ये लड़ेंगे सिर्फ पब्लिक के पैसे का नुकसान होगा। सरकार तो दिखा देगी 400-500 करोड़ का नुकसान हुआ और उसमें 200-300 करोड़ अपने भी ऐड कर लेगी, पर वो सारा पैसा होगा तो सिर्फ हमारा ही। 13 फरवरी 2024 की सुबह दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया और उस आंदोलन में किसानों की कुछ मांगे थी। हालांकि उस आंदोलन में आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी मांगे हैं क्या, पर इनकी मांगे आपको पता होनी चाहिए ताकि आप पता तो कर सको कि इनकी मांगे जस्टिफाइड है भी या नहीं, और क्या वो कभी पूरी हो भी सकती है। किसानों की डिमांड है कि भारत के जितने भी किसान 60 साल की एज से ज्यादा हैं, उन्हें 10,000 पर मंथ की पेंशन मिले। जो लोग दूसरों के खेतों में आकर काम करते हैं एक डेली वेज वर्कर की तरह, उनको साल में मिनिमम 200 दिन की रोजगार की गारंटी मिले और उन 200 दिन उन्हें पर डे 700 रुपए चाहिए। किसानों का कहना है कि हमारा जितना भी लोन है वो सब सरकार को माफ करना पड़ेगा। 2 साल पहले जब किसानों ने आंदोलन करा था तो लखीमपुर में जो वायलेंस हुआ था उसमें भी उन्हें जस्टिस चाहिए, और छोटी मोटी चीजें उन्होंने और भी मांगी है, लेकिन मेनली उन्हें चाहिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि किसान अपना सामान उगाएंगे, उसके बाद अगर उसको उगाने में उनकी कॉस्ट आई 40,000 रुपए, तो सरकार को वो सारा सामान बेचेंगे और सरकार उन्हें 60,000 रुपए दे देगी। वैसे एक बात ये है कि एमएसपी किसानों को पहले से मिलती आ रही है। इसकी पहली बार बात 1965 में हुई थी और फिर धीरे धीरे करके जब मीटिंग हुई तो 1985 में पहली बार किसानों को एमएसपी मिली। एमएसपी इसलिए बनाई गई थी कि किसान जितना भी पैसा अपनी फसल में लगाते हैं एटलीस्ट उन्हें उतना पैसा तो वापस मिले और उन्हें कोई नुकसान ना हो। पहले क्या होता था ना कि अगर मार्केट में गेहूं कम है तो तब तो किसानों को एक अच्छा अमाउंट मिल जाता था, लेकिन अगर मार्केट में बहुत ज्यादा गेहूं उग गया तो किसानों को बहुत ही कम प्राइस में उस फसल को बेचना पड़ता था। पर फिर 1985 में इसको अप्लाई करने के बाद गेहूं के साथ साथ टोटल 23 क्रॉप पे एमएसपी मिलने लगी और एमएसपी पूरे देश में सेम प्राइस पे रहती है। अब बात यह है कि एमएसपी का प्राइस तय होता कैसे है, तो इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक है A2, एक है A2 प्लस FI और एक है C2। A2 में आ जाता है वो सारा सामान जिसे किसान खेती में यूज करता है, जैसे खाद, बीज, पानी, बिजली, इसका सारा खर्चा। लेकिन A2 FI का मतलब होता है कि किसानों को बीज, खाद, इन सब का खर्चा तो मिलेगा ही, लेकिन A2 प्लस FI का मतलब कि किसानों को इन सब सामान के खर्च के साथ उस खेत में काम करने के लिए जो मजदूर यूज हुए हैं या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स ने जो भी काम करा है उनका भी डेली वेज मिलता है। और जो C2 होता है उसका मतलब है कि किसानों को सामान का खर्चा भी मिलेगा, उनके खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी पैसा मिलेगा, और अगर किसी किसान ने खेत लोन पे लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, और अगर जमीन खुद की नहीं है उसको किराए पे दिया हुआ है तो उसका भी खर्चा मिलेगा। और 2018 के समय में बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा था कि किसानों को उनके खर्चे का 50% ज्यादा अमाउंट मिलेगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अभी जो एमएसपी मिल रही है वो सामान का खर्चा और लेबर के खर्चे को मिलाकर एमएसपी मिलती है, मतलब कि A2 प्लस FI। जबकि 2006 में सरकार ने कहा था कि किसानों को C2 के हिसाब से एमएसपी मिले, मतलब कि उन्हें जमीन वगैरह का सारा खर्चा जोड़कर उस पे एमएसपी दी जाएगी, और 2006 से एक बार भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब 2006 में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करा, तो फिर अब बीजेपी है तो वो भी सेम वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने करा था। लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी अपना काम सही से नहीं कर रही। 2022 में पंजाब के सीएम ने खुद कहा था
कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। उस समय इलेक्शन था तो बोल दिया, लेकिन अब 2024 में जब किसानों ने सही में एमएसपी मांगी तो भगवत मान का कहना है कि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मैं तो सिर्फ सब्सिडी दे सकता हूँ। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी। तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया बिल्कुल था। बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं। मिल गई ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। कांग्रेस हो गई, आप वाले भी ऐसे ही हैं। अब बची बीजेपी। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। अरे ये तो बीजेपी वाले भी ऐसे ही हैं। वोट लेते टाइम कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक वोट देते टाइम रिसर्च तो करेगी नहीं कि अगर पार्टी कुछ वादे कर रही है तो वो असल में कभी पूरे हो भी सकते हैं या नहीं, क्या देश में इतना पैसा है भी या नहीं कि गवर्नमेंट अपने वादों को पूरा कर सके। पर दिक्कत वाली बात यही है कि जब तीनों पार्टी वोट लेने के लिए झूठ बोल रही है तो एक वोटर किस बेसिस पे वोट देगा। इसीलिए लोग जात, कास्ट इन सब पे वोट देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे तो सभी लोग झूठे हैं। चलो किसानों की मांग तो जान ली, लेकिन अब ये जानते हैं कि अगर किसानों की सारी शर्तों को ना मानकर सिर्फ एमएसपी को भी माने तो क्या सरकार के पास इतना बजट है। तो देखो 2024 का जो पूरा बजट है वो है 45 लाख करोड़ रुपए का, और अगर किसानों की सारी मांगों को साइड में रखकर सिर्फ एमएसपी की बात करें तो उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मतलब अगर सरकार किसानों की एमएसपी वाली मांग मान लेती है तो टोटल 10 लाख करोड़ रुपए लगाकर सरकार किसानों से सारा सामान खरीद लेगी। अब बहुत लोगों का कहना है कि जो आम जनता है उनका 10 लाख करोड़ का नुकसान होगा, पर सरकार उस सामान को फेंक तो देगी नहीं, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचेगी। फ्री का जो राशन बांटती है उसमें यूज होगा। तो 10 लाख करोड़ का नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान होगा जो हजारों करोड़ का होगा। और जो किसानों की बाकी की मांग है कि लोन खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो बिल्कुल ही फालतू है। उन किसानों में बहुत लोगों का कहना है कि अदानी का भी तो लोन माफ कर देते हो, हमारा भी लोन माफ कर दो। लेकिन ऐसे तो हर एक आदमी आके कहेगा मैंने कार लोन लिया है, मैंने घर का लोन लिया है, उसे माफ कर दो। और अगर सरकार लीगली एमएसपी ला भी देती तो सरकार 10 लाख करोड़ रुपए लगाकर जो हजारों करोड़ का नुकसान सहेगी उसको निकालेगी कहां से। ऑब्वियसली वो सब हमारे टैक्स के पैसे से ही जा रहा है, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए सारा सामान महंगा होगा। एज पर रिपोर्ट एमएसपी के बाद लगभग 25 से 30% का इन्फ्लेशन आ सकता है। मतलब बेसिक सी बात है कि किसानों के लिए जो सामान मुझे 200 का मिल रहा था मैं उसको 260 का क्यों खरीदूंगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे किसान भी गलत नहीं है कि भाई आटा खरीदते हो उसमें भी एमआरपी है, टीवी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो उस पे भी एमआरपी है। तो फिर जब किसान लोन वगैरह लेकर अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं, बहुत सारी फसल खराब भी हो जाती है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती, तो बहुत फसल का नुकसान भी होता है। और जो फसल बचती है उसको जब बेचो तो उसका सही रेट पता ही नहीं होता, और जब उन्हें रेट ही नहीं पता कि किस रेट में जाके उन्हें मंडी में बेचना पड़ेगा तो उसको उगाने का भी क्या ही फायदा है। सपोज वीट, राइस कुछ भी उगाने में खाद, बीज, फर्टिलाइजर इन सब का इस्तेमाल हुआ, वो 40,000 हुआ, और जो किसान ने अपनी फसल उगाई वो थोड़ी बर्बाद हो गई, और जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसका इतना बेकार प्राइस मिला कि 20,000, 30,000 बस, मतलब वो लॉस में है। और जिनको एमएसपी मिल गई चलो उनका तो फायदा है, लेकिन एमएसपी भी सबको नहीं मिल रही। लेकिन जो भी एमएसपी मिल रही है उससे सिर्फ 20 से 30% किसानों को फायदा होता है, और वो भी पक्की बात है कि वो वही लोग होंगे जिनके पास काफी बड़े खेत हैं। अब आपका सोचना ये होगा कि कम में बेचने को कौन कह रहा है, किसान उस सामान को 1-2 महीने बाद भी तो बेच सकता है जब उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो देखो सपोज एक कोई छोटा किसान है जो 1 से 2 एकड़ में सामान उगा रहा है, तो ये बड़ी बेसिक सी बात है कि ना तो उसके पास सामान स्टोर करने के लिए जगह है, ना वो किसी स्टोरेज करने वाले को पैसे दे सकता है उसका सामान रखने के लिए। और अगर किसान ने अपना सामान बोरियों में भर के ऐसे कहीं पे भी रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। और जिस छोटे किसान ने लोन पे खेती करी है उसके सिर पे लोन वाले भी बैठे रहते हैं, और उस लोन को भरने के लिए भारत के मेजॉरिटी किसान बहुत ही सस्ते में अपनी फसल को बेच देते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार जैसे
आधार कार्ड या फिर किसी भी एक पहचान प्रमाण पत्र पे फ्री का राशन देती है, ऐसे ही हर किसान को 2 एकड़ जमीन पे होने वाले क्रॉप का एमएसपी दे दे। या फिर जिस किसान के पास 2.5 एकड़ से भी कम की जमीन है और वो उस पे खेती करता है, सिर्फ उसको एमएसपी दो। क्योंकि ये नंबर भी कोई छोटा नहीं है। भारत के लगभग 65% किसान 2.5 एकड़ से भी छोटी जमीन पे खेती करते हैं, और ये 65% किसान वही हैं जिनके सर पे लोन है, जो लोन की वजह से सुसाइड करते हैं और जिन्हें हम सही में किसान मानते हैं। और ये जो लोग मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लेके घूम रहे हैं, उसके ऊपर 5 लाख के टायर्स लगे हुए हैं, चलता फिरता घर लेके घूम रहे हैं, ये लोग किसान नहीं है, ये लोग हैं बिजनेसमैन जिनके पास 200 से 300 एकड़ की जमीन है। इनके यहाँ पे 1 से 2 एकड़ में काम करने वाले जो छोटे किसान हैं, वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनको ये लोग खुद 200-300 रुपए देते हैं, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और अगर अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने मेहनत करी है, हमने अपनी खेती को एक बिजनेस बनाया है और बड़ा काम करा है, तो अब सारी बात तो यही है ना कि ये लोग सरकार से भीख क्यों मांग रहे हैं। ऐसे तो कोई कल को कैफे खोलेगा, उसने अपने कैफे में 50 लाख रुपए लगाए हैं, ना तो उसको कैफे चलाना आता है, ना उसका सामान अच्छा है। अब उसका सामान तो बिक नहीं रहा, तो कल को वो भी धरने पे चला जाएगा कि आज से सरकार मेरा सामान खरीदेगी, भाई मेरे इस कैफे में 50 लाख रुपए लगे हैं तो मेरे पे एमएसपी लगा दो, मुझे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो। मतलब सिर्फ 70 लाख रुपए का सामान बिकवा दो, भले ही टेस्ट बिल्कुल बेकार हो। इस प्रोटेस्ट में आने वाले ना तो सब लोग किसान हैं और ना ही सब लोग मजबूर हैं। इस प्रोटेस्ट में आने वाले ऐसे कुछ असल किसान होंगे जो आपको भीड़ में दिख रहे हैं, जिनका ना तो इंटरव्यू मीडिया वाले ले रहे हैं, और ये जो अमीर बिजनेसमैन किसान है, वो लोग भी इनको आगे आने नहीं दे रहे। साथ में अपने खालिस्तान का मकसद लेके कुछ बहुत ही गरीब किसान 2 से 3 करोड़ की गाड़ियां लेके आए हुए हैं। कुछ तो मुंह पे बोल रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, और बहुत सारे तो इसमें आप और कांग्रेस के नेता हैं जो बस बात को बढ़ा रहे हैं। एक किसान नेता ने तो ये भी कह दिया कि अभी तक तो एमएसपी की किसी भी मीटिंग में बात ही नहीं हुई है। और हाँ, जैसे बहुत सारे किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली के बॉर्डर पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरे भाई ये तो डेमोक्रेसी को खतरा हो गया, सबको रोक दिया। अब क्या देश के लोग इधर से उधर भी नहीं जा सकते? पर आप खुद ही सोचो, ये लोग खुद ऐलान करके आ रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट को घेर लेंगे, ट्रैक्टर लेके दिल्ली में अंदर घुस जाएंगे, और ये 1 या 2 लोग नहीं हैं, हजारों लोग हैं। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। ये लोग पार्लियामेंट में घुसकर नेताओं को भी मार सकते हैं, तो पुलिस को कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। आखिर किसान आंदोलन हो क्यों रहा है और किसानों की मांग है क्या, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। लेकिन किसान सही है या गलत, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे। अब यहाँ तक वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब तो कर दो। अरे देखो मत भाई, कर दो।